आपने कई शक्तिशाली देशों के इस बयान को तो सुना ही होगा कि भारत ही चीन का एकमात्र विकल्प है और भारत ही वो देश है जो चीन के छक्के छुड़ा सकता है। इसी कड़ी में भारत ने तुर्की और चीन के ड्रोन हथियारों को तगड़ा झटका देने की पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि चीन तेजी से छोटे और आत्मघाती ड्रोन हथियारों के साथ साथ स्वार्म ड्रोन हथियारों पर भी तेजी से काम कर रहा है और चीन भारी संख्या में आत्मघाती स्वार्म ड्रोन हथियारों को बना रहा है। लेकिन इससे चीन को भारत के खिलाफ किसी तरह का कोई फायदा नहीं होगा, यानी कि चीन सैकड़ों स्वार्म ड्रोन हथियारों को बना भी ले तो उसको युद्ध में कोई बढ़त नहीं मिलेगी। इसके पीछे की वजह है क्योंकि चीन खुद भी अपने आप को भारत के स्वार्म ड्रोन हथियारों से बचा नहीं सकता। वैसे अब चीन अपने स्वार्म ड्रोन हथियारों का दम पूरी दुनिया में दिखाना चाहता है, तो दूसरी तरफ भारत ने पहले ही अपने स्वार्म ड्रोन हथियारों का दम चीन सहित पूरी दुनिया को दिखा दिया है। मतलब अगर चीन ने भारत के साथ युद्ध किया तो भारत अपने स्वार्म ड्रोन हथियारों से चीन को बर्बाद कर देगा। चीन चाहकर भी भारत को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि स्वार्म ड्रोन हथियारों को रोकने का उसके पास कोई ठोस तरीका नहीं है। और शायद यही वजह है कि भारत ने ड्रोन हथियारों के खतरों को देखते हुए तुर्की और चीन के ड्रोन हथियारों को तगड़ा झटका जवाब देने के लिए एक कदम आगे बढ़कर योजना बनाई है और भारत ने एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन भी मंगवा लिया है। तो वहीं जेन्स डिफेंस वीकली की रिपोर्ट की माने तो भारत जल्द ही अपने जिगरी दोस्त यानी इजराइल के साथ मिलकर स्वार्म ड्रोन हथियारों के विरुद्ध एक अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम बनाने का पूरा खाका तैयार कर रहा है। जैसा कि इजराइल ने हाल ही में अपनी टैक्टिकल हाई पावर ऑपरेशन रिस्पोंडेंट का सफल परीक्षण किया था, जिसके माध्यम से इजराइल पल भर में हवा में उड़ने वाले सैकड़ों स्वार्म ड्रोन को जमीन पर चंद सेकंडों में गिरा देता है। ठीक अब वैसे ही भारत भी इजराइल के साथ मिलकर एडवांस फ्रीक्वेंसी एंटी रेडिएशन आधारित टेक्नोलॉजी पर काम करने जा रहा है। वीकली रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि ड्रोन्स के खिलाफ भारत अपनी तैयारियों को एक नहीं बल्कि अलग अलग 2 लेवल पर मजबूत बना रहा है। खैर, भारत और इजराइल की दोस्ती कैसी है इसके लिए कोई उदाहरण की जरूरत नहीं है। बस इस मजबूत दोस्ती को अगर समझना है तो ऐसे समझिए कि इजराइल में सत्ता परिवर्तन के बाद भी इजराइल पूरी शिद्दत के साथ भारत के साथ दोस्ती निभा रहा है। नफ्ताली बेनेट ने जब से इजराइल की सत्ता संभाली है तब से वो भारत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और चीन जैसे देशों को एक से बढ़कर एक चुनौती दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।